नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं पंजुआना और माफ़ कीजिएगा अगर बात करें तो साहूवाला और करमगढ़ गांव के बीच में। यहां पे कुछ एक साथी मेरे साथ खड़े हुए हैं। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ये कौन है। ये वो हैं पीटीआई जिन अध्यापकों को निकाला गया था उनके अगेंस्ट में जिन्होंने पिटीशन कोर्ट के अंदर दायर की थी, ये वो साथी हैं। चलिए, अभी ये किस मांग को लेकर के यहाँ पे चौधरी रणजीत सिंह का दौरा था तो उनके पास यहाँ पे आए थे। ज्ञापन इन्होंने हाथ में लिया हुआ है और ज्ञापन में विषय लिखा हुआ है 1983 पीटीआई के पक्ष में सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 68 रिस्पोंडेंट को शामिल करने बारे। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो क्या मुख्य मांग को लेकर के आज चौधरी रणजीत सिंह जी से? हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हम माननीय श्री मंत्री चौधरी रणजीत सिंह से मिलने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। तो हमने चौधरी रणजीत सिंह को ज्ञापन दिया है कि हम जो माननीय मुख्यमंत्री ने 4 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया बनाया है, 4 सदस्यीय कमेटी को, और उसके अंदर जो रणजीत सिंह जी है एक प्रमुख सदस्य हैं। और हमने रणजीत सिंह से यही मांग रखी है, चेयरमैन जी से यही मांग रखी है कि इन 1983 पीटीआईयों के साथ हमें कोई द्वेष नहीं है। अगर सरकार इनको दोबारा से लगाने के लिए कोई फैसला लेती है तो हम जो सुप्रीम कोर्ट में रिस्पोंडेंट थे हमारे को भी दोबारा इनके साथ ही एडजस्ट करने का मौका दिया जाए, ताकि हम भी 10 वर्षों तक लगातार कोर्ट कचहरी में घूमे हैं, हमने मानसिक यातनाएं सही हैं। तो हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, चौधरी रणजीत सिंह से, कमेटी के सदस्य श्री संजय भाटिया से हमारी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उनके भविष्य को देखते हुए 1983 से हमारा कोई द्वेष नहीं है। अगर सरकार उनको नौकरी पे रखना चाहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके भी रोजगार बच जाए। और हमारे जो 68 वहाँ रिस्पोंडेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो हम 6-7 साल से लगातार वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही लड़ रहे हैं केस, हमारे को भी इनके साथ संयोजित किया जाए, हमें भी नौकरी पे लगाया जाए। चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि उनके साथ ही कमेटी में हमारी बात हो गई है और उनके साथ ही आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों की भी सबकी ये सहानुभूति है कि वो भी, उनका भी परिवार बचे, वो भी काफ़ी टाइम से नौकरी कर रहे हैं। हम बेरोज़गार हैं हमारे साथी, तो वो बेरोज़गार आदमी बेचारे 10 साल से कोर्टों में धक्के खा रहे हैं। ये भी एडजस्ट हो जाए, वो भी एडजस्ट हो जाए। इसलिए सरकार से ये हमारा अनुरोध है कि वो इनको भी साथ, जब उनको ज्वाइनिंग करवाए कमेटी तो इनके साथ में 68 आदमियों को भी साथ में ज्वाइन करा दिया जाए। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कौन थे? पीटीआई अध्यापक जो है वो लगातार, जिन 1983 पीटीआई अध्यापकों को हटाया गया था, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये अध्यापक जो है, ये मैं आपको बता दूं, ये 68 अध्यापक हैं और वो अध्यापक हैं जिन्होंने उन पीटीआई अध्यापकों पे सवाल उठाए थे, उनकी भर्ती पे एक सवालिया निशान लगाया था। इनका कहना है कि ये भी उस भर्ती में भर्ती होने के लिए शामिल थे, यानी कि 1983 + 68, यानी कि ये अध्यापक भी उसी भर्ती में शामिल थे। इनको सिलेक्ट नहीं किया गया, उन 1983 को सिलेक्ट कर लिया गया, यानी कि उनकी जॉब लग गई, इनकी नहीं लगी। तब से लेकर के लगातार ये कोर्ट कचहरियों में घूम रहे हैं और आखिर में जाकर के ये कोर्ट से केस जीते। केस जीतने के बाद उनको जो है सरकार ने नौकरी से बेदखल कर दिया, यानी कि उनकी नौकरी चली गई। अब इनका मानना ये है, मांग ये है कि जब 1983 अध्यापकों के लिए कमेटी बनाई गई है, उन पे जो भी सरकार एक्शन लेती है तो इनको भी उस दायरे के अंदर रखा जाए। अगर उनको 1983 को अगर सरकार नौकरी देती है तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते कि इनको भी उनके साथ शामिल किया जाए। अब आने वाले समय में सरकार किस तरह का फैसला लेती है वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।